हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। मैं हूँ हंसराज और आपका स्वागत करता हूँ क्लास कनेक्ट के और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। टॉपिक है नंबर सिस्टम ऑफलाइन बैच में अभी चालू किया है जनवरी 2026 में। और नंबर सिस्टम की पहली क्लास आज मैं यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ। कैसे पढ़ाता हूँ कैसे नहीं पढ़ाता हूँ, पूरी क्लास देखना और पूरी क्लास देखने के बाद में एनालाइज करना कि क्या वास्तव में आपको मैथ आती नहीं है, या आपकी कमी है, या आपने उस तरीके से पढ़ी नहीं है कि जिस तरीके से आपको मैथ समझ में आए। बहुत बढ़िया तरीके से मैंने यहाँ पे नंबर सिस्टम टॉपिक को चालू किया है। क्लास के बच्चों को बहुत ही शानदार और अच्छा महसूस हुआ है, ऑफलाइन बच्चों को। तो मैं सोचा कि ऑनलाइन बच्चों के लिए भी नंबर सिस्टम का पूरा ऐसा कैसा ऑफलाइन बैच में जो भी करवा रहा हूँ मैं डाल दूँ, ताकि कम से कम बच्चे देखे तो सही। एक मेरी शिकायत आपसे ये रहती है कि आप मेरी पूरी वीडियो को पूरा देखते ही नहीं हो, या तो आप मेरी वीडियो को पूरा नहीं देखते या फिर किसी के भी नहीं देखते, मेरे को ऐसा लगता है। तो ऐसा मत कीजिए दोस्तों। अगर आप यूट्यूब पे पढ़ाई के लिए जुड़े हुए हैं, एजुकेशन के लिए जुड़े हुए हैं, तो किसी भी एक टीचर को आप अपना समय और उस टीचर को पूरी तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। हर टीचर अपने आप में अच्छा करवाता है, लेकिन आप किसी से टिक के पढ़ोगे तो वो आप में चेंज कर पाएगा, ठीक है। और मैं मेरे लिए इस बात का आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये नंबर सिस्टम की जो सीरीज है, अगर आप मेरी से पूरी पढ़ोगे तो आप लास्ट में एक होगा कि सर वास्तव में मेरी नंबर सिस्टम टॉपिक बहुत बढ़िया तरीके से तैयार हो गया। किन भर्तियों के बच्चों के लिए है ये? तो चाहे वो राजस्थान में एलडीसी की तैयारी कर रहा हो, रीट की तैयारी कर रहा हो, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा हो, या एसएससी की कोई भी भर्ती तैयारी करो, मैं भर्ती को ध्यान में रख के नंबर सिस्टम टॉपिक नहीं करवा रहा हूँ। मैं सब्जेक्ट को यानी गणित को ध्यान में रख के नंबर सिस्टम टॉपिक करवा रहा हूँ। और इस टॉपिक को मेरे से करने के बाद में आप जिस भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, आप अपने पीवाई को निकालना, आप आराम से निकाल पाओगे, ठीक है। तो चलिए एक शुरुआत करते हैं गहराई से जुड़ा हुआ टॉपिक है नंबर सिस्टम। क्लास पूरी होने के बाद में नीचे कमेंट वगैरह करना आप, और मेरे साथ आगे की वीडियो में भी जुड़े रहना, ताकि हम इस टॉपिक को पूरा करते हैं। क्योंकि मैंने अब आजकल ये कर दिया है यूट्यूब पे कि जो भी वीडियो डाले, जिस भी टॉपिक डाले, तो कम से कम कंप्लीट डाले, ताकि कोई बच्चा हमारे से नहीं भी जुड़ा हुआ है ऑफलाइन के माध्यम से, तो कम से कम वो ऑनलाइन में फ्री में भी क्लास देखे तो उसको एक चैप्टर पूरी तरीके से क्लियर हो। ताकि एक चैप्टर पूरा कराने से ही मेरा एनालाइज होता है, एक चैप्टर पूरा करने से आपको पता चलता है कि मैं आप में चेंज कर पाया या नहीं कर पाया, ठीक है। बाकी और कोर्स वगैरह या वीडियो मेरे देखने चाहते हो तो ये क्लास कनेक्ट अपना ऐप है जो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करके जुड़ सकते हैं। तो चलिए क्लास नंबर 1 लेते हैं हम, नंबर सिस्टम। बताया था क्योंकि कार्यपालिका में दो हिस्से बचे हुए हैं, ठीक है। एक तो प्रधानमंत्री और एक महाधिवक्ता, ये बचा हुआ है, ठीक है। तो कार्यपालिका का जो टेस्ट रहेगा वो हो सकता है आपको मंडे को हो जाए, अगर मेरे से हो जाएगा पूरा तो, या फिर ट्यूसडे को पक्का हो जाएगा, ठीक है। नहीं समझे? हैं? आज क्या है? हाँ, यही तो बता रहा हूँ भाई। आज का जो टेस्ट बताया था आपको, वो टेस्ट तो मैंने जीके का बताया था, जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो बता रहा था। लेकिन कल की छुट्टी होने की वजह से और थोड़ा राष्ट्रपति में समय लगने की वजह से हमारा काम समय पे हुआ नहीं। कि जो आज का टेस्ट आपको बताया था वो या तो मंडे को या फिर ट्यूसडे को होगा, ठीक है। मंडे या ट्यूसडे को होगा। ये टेस्ट कौन सा है जो मंडे ट्यूसडे को होगा? ये वो टेस्ट है जिसमें आपकी जवाबदेही बनेगी, ठीक है ना। अब तो संविधान के हिसाब से तुम समझ गए जवाबदेही क्या होती है, ठीक है ना। कम नंबर आना, ज्यादा नंबर आना, जवाबदेही बनेगी। सारा कॉपी में से ही पूछूंगा, बाहर से नहीं पूछूंगा, ठीक है। और टॉपिक आपको बता दिया, मूल कर्तव्य, नीति निदेशक और कार्यपालिका, ठीक है। आज एक क्वेश्चन पेपर लेंगे हम 40 एमसीक्यू का, ठीक है। और 40 एमसीक्यू के लिए आपको 10-12 मिनट में दे दूंगा, ठीक है, करने के लिए। इससे ज़्यादा जरूरत नहीं होगी। ये 40 के 40 क्वेश्चन टोटल करंट के रहेंगे, ठीक है। क्योंकि एग्जामों में करंट का ज़्यादा वेटेज है, तो हम बीच बीच में करंट के टेस्ट भी लेते रहे, ठीक है। 40 क्वेश्चनों में से 7 क्वेश्चन राजस्थान के हैं, और 20 क्वेश्चन इंडिया के हैं, और 13 क्वेश्चन वर्ल्ड के हैं, ठीक है। तो अभी जो जनवरी 2026 के हिसाब से जो लेटेस्ट करंट के क्वेश्चन बनते हैं पिछले 1-2 महीने में, उनमें से टॉप 40 क्वेश्चन का ये टेस्ट रहेगा। टेस्ट में कम आए, 2 आए, 1 आए, 0 आए, माइनस में आए, कोई टेंशन नहीं करना है। और एक चीज मैं हमेशा बता दूं आपको कि एक आपको फाइल रखनी है, और फाइल में जो भी टेस्ट लेता हूं मैं एमसीक्यू के रूप में, क्योंकि देखो जो थ्योरी होती है ना वो एमसीक्यू से ही क्लियर होती है। आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे जाते हैं, तभी आपको फायदा मिलेगा। ऐसे संविधान कितना ही पढ़ लो, नहीं पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं।
तो हम हर जो सैटरडे को टेस्ट लेते हैं या बीच में जो भी टेस्ट लेते हैं उस फाइल में ऐसे दो जगह होते होंगे कुछ लगाने के, मैंने देखा है कुछ फाइलों में। तो वो पेज को लगा के ऐसे बंद करते जाओ, फिर उनको देख देख लिया करो, क्योंकि एक ही चीज को 10 बार 8 बार पढ़ोगे ना तब जाके तैयार होगी। ऐसे मत सोचा करो कि मैटर को आप बदल दो या एक बार 2 बार पढ़ते आप अपने दिमाग पे शक करने लग जाओ कि मेरी तो बुद्धि नहीं चलती, मेरे याद ही नहीं होता। नहीं होगा, किसी का ही नहीं होता। ठीक है। देखो जो औसत बच्चे होते हैं ना उनको बार बार रिवीजन करना ही पड़ेगा तब जाके उसके तैयार होगा। ठीक है, तो ये अपनी प्लानिंग थी। अब बताओ हम मैथ में कहाँ कोई टॉपिक लगा दिया था, क्या था हमारा? बिंदु का नाम लिखा दिया था। ठीक है, देखो सेस्पल पर में अच्छे से समझना ये बिंदु को। ये एक तो सेस्पल पर में ऐसा टॉपिक बिंदु है कि ज्यादातर टीचर भी नहीं समझा पाते इसको, है ना, और बच्चे भी नहीं समझ पाते। और फिर अलग अलग टीचरों से पढ़ोगे तो भी समझ में नहीं पाओगे। ठीक है, तो क्या क्या है ऐसा सेल्सफुल पर में? इसमें लगभग एक तो अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो मैं मोटे तौर पर इसको 3 कैटेगरी के क्वेश्चनों में बांटता हूँ। हम अभी एक कैटेगरी पर ही बात करेंगे, है, दो पे हम बाद में बात करेंगे जब अदर कोई पार्ट लेंगे। ठीक है, या फिर मैं ऐसा बिंदु लूंगा कि सेल्सफुल आधारित क्वेश्चन तब मैं बताऊंगा। पहला कैसा क्वेश्चन आता है? पहला ऐसा आता है जो मैं पहली कैटेगरी का बता रहा हूँ, उसमें ऐसा आता है कि किसी संख्या, मैंने ऐसे में गलत सलती क्वेश्चन बोल रहा हूँ, बस मैं फॉर्मेट बता रहा हूँ हमको। क्वेश्चन ऐसा आता है कि 5 6 7 का भाग देने पर 2 3 4 शेष बचते हैं, तो बताइए वह संख्या क्या है। पहली कैटेगरी का क्वेश्चन ही बोला हूँ मैं अभी, और अब भी पहले में बोल रहा हूँ। 5 6 7 का भाग देने पर 2 3 4 शेष फल बचता है, तो बताइए इस संख्या में 30 का भाग दे तो क्या शेष फल बचेगा। ये भी पहली कैटेगरी वाले में ही आता है। 5 6 7 का भाग देने पर 2 3 4 शेष बचता है, अगर उल्टे क्रम से भाग दें तो बताइए क्रम में से क्या क्या शेषफल बचेंगे। ये भी पहली कैटेगरी का ही बोल रहा हूँ, तो ये तो हम बाद में प्रैक्टिस करेंगे, आज नहीं करेंगे। दूसरी कैटेगरी क्या है? इसमें आते हैं कि भाजक भागफल का 10 गुना है, शेषफल 8 है, तो बताइए उसमें भाज्य कितना है। ऐसे प्रश्न आते हैं। भाज्य शेषफल का 4 गुना है और भागफल 5 है, तो बताइए भाज्य कितना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन। तो ये इस दूसरी कैटेगरी में आते हैं। दूसरी कैटेगरी में एक क्वेश्चन और आता है कि किसी संख्या में 38 का भाग देने पर 12 शेषफल बचते हैं, बताइए उसी संख्या में 19 का भाग दे तो क्या शेषफल बचेगा। ऐसे प्रश्न भी दूसरी कैटेगरी में आते हैं। तो ये दो कैटेगरी तो काफी इजी और आसान टाइप के प्रश्न आते हैं। यानी कुल मिला के मैं आपको 4 क्वेश्चन कराऊंगा तो ये दोनों कैटेगरी ही सिखा दूंगा। लेकिन एक बार हम हार्ड हार्ड चीजों को ले रहे हैं जो ज्यादा विस्तृत है और ज्यादा डीप बच्चों को दिक्कत करती है। तो ये दो कैटेगरी तो मैं आपको आराम से 4 क्वेश्चनों में समझा दूंगा। आज क्या है, आज ऐसे बड़े बड़े प्रश्न है कि जैसे 30 की घात 38 में 7 का भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा। ऐसे प्रश्न है आज। अब 30 की घात 38 में 7 का भाग देंगे तो क्या शेषफल बचेगा। तो ऐसी चीजें कोई प्रश्न है आज, यानी पावर वाले प्रश्न है। ठीक है, जो कि थोड़ा स्पेशल कैटेगरी के प्रश्न है। तो इन प्रश्नों को सोल्व करने के लिए हम 3 प्रकार के अप्रोच को सीखेंगे। एक तो एक प्रमेय है जिसको बोलते हैं फर्मेट प्रमेय, वो सीखेंगे। और दो हम अलग अलग अप्रोच को और देखेंगे। तो ये 3 अप्रोच को देखेंगे। बैठ जाओ आराम से बैठ जाओ। और जगह खूब भगवान की देर से घनी खाली पड़ी रहे जा फिर भी तक बेटो हम दिक्कत से हैं? यार कमाल करो तुम। आप जती खाली कोई घर अच्छी गुंदी की। तो 3 अप्रोच है। पहली अप्रोच में क्या करेंगे, जिसमें बताऊंगा मैं क्या है। 2 और 3 मेथडों पे गौर करना आप। यानी आप ये समझना कि सर फेसफुल पर में मुझे अच्छी तरीके से आ जाएगी क्या अगर मैं ये तीनों मेथड सीख लूंगा। तो मैं ये कहूंगा कि आपको आराम से तीनों मेथड सीखने पर फेसफुल पर में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं इसके ऊपर लगभग लगभग 8 10 क्वेश्चन भी करवाने वाला हूँ। डायरेक्ट ही पिछली ईयर के क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो कुछ तो मनीष 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 देख लो, कुछ तो क्या होगा कि आपको उन क्वेश्चनों में मेथड और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। कुछ मैं एक बार शुरू में बताता हूँ उस हिसाब से बताता ही हूँ। तो ये तो अपना इसका जनरल स्टेटमेंट हो गया। ये शेषफल प्रमेय का और आगे पीछे के कौन से क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ पे कैसे बनेंगे, ये कैसे बनेंगे। लास्ट बार एक बार और बोल दूं, 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं शेषफल से रिलेटेड।
दो प्रकार को हम यहाँ नहीं देख रहे हैं, तीसरे प्रकार को यहाँ पढ़ रहे हैं, और तीसरे प्रकार को भी 3 मेथड से पढ़ेंगे। और तीनों मेथड को आने के बाद में जो ऐसे वाले क्वेश्चन होते हैं वो हमारे लिए करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अब उसमें मैं पहले मेथड पे चर्चा करता हूँ एक बार। पहले मेथड पे चर्चा करता हूँ मैं। आपको जो बता रहा हूँ उस बात पे गौर करना, लिखना उखना कुछ भी नहीं है, पहले समझना है कि बात क्या है। मैं अगर आपको ये कहूँ कि भाई 73 में अगर मैं 8 का भाग दूं तो क्या शेषफल बचेगा? पहले जो आपको आता है ना वहां से शुरू करते हैं, बिल्कुल जीरो से। 73 में 8 का भाग दे तो क्या शेषफल बचेगा? एक। सब इर्द गिर्द की बातें भूल जाओ, कुछ नहीं, रहने दो। 73 में 8 का भाग देते हो तो क्या शेषफल बचेगा? एक शेषफल बचेगा, सबको पता है आराम से। ऐसे ही मान लो कि मैं 45 में 8 का भाग दूं तो क्या बचेगा? 5 बचेगा। ऐसे मान लो मुझे 48 में भाग देना हो 7 का, कितना बचेगा? 6 बच जाएगा। 6 बच जाएगा। सब मान रहे हो ना ये बातों को? और सबको ही आता है ये चीज तो। ठीक है। अब मैं आपको जो आता है उससे नहीं आता है उसको जोड़ूंगा, जो आपको आता है जो आपको नहीं आता है वो आपको आता है, उसी से आपको नहीं आता है वो जुड़ा हुआ है। ठीक है ना? और देखना धीरे धीरे अपन चल नहीं जाएंगे उस पे। ये 3 ऑपरेशन क्या क्लास के हर बच्चे को पता है कि शेषफल क्या रहेगा? सबको पता है ना? अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, इस 73 का टुकड़ा कर लो। अब कहेंगे कि सर 73 का तो टुकड़ा नहीं हो सकता, 73 तो क्या है? एक अभाज्य संख्या है। 73 तो कैसी संख्या है? एक अभाज्य संख्या। कोई बात नहीं, 1 गुणा 73 लिख लो। अभी अपन रूल देख रहे हैं, उस रूल को सीखने के लिए हमें टुकड़ा करना ही पड़ेगा। करना ही पड़ेगा, तो हम 1 गुणा 73 लिख दिया। अब बताओ 8 का भाग 1 में दिया तो कितना बचा? एक। एक ही तो बचा। और 8 का भाग 73 में दिया तो कितना बचा? एक बचा। और ये दोनों गुणा में थे तो इनको भी गुणा करो, तो 1 गुणा 1 तो फाइनल कितना बचेगा? एक शेषफल बचेगा। क्या आपके वैसे भी एक ही शेषफल आ रहा था क्या? अब ये मत सोचना कि मैं तो सर वैसे ही पता कर लूंगा, मैं इसके लिए नहीं सिखा रहा आपको, कोई बड़ी बात कराऊंगा आगे उसके लिए सिखा रहा हूँ, तो बीच में दिमाग ऐसे मत लगा। चलो बताओ, 45 है। 45 को क्या मैं 15 गुणा 2 लिख सकता हूँ क्या? सॉरी, 15 गुणा 3 लिख सकता हूँ क्या? 15 या 45 ही तो होता है। ठीक है। कोई बच्चे के दिमाग में ये आ रहा है कि नहीं सर मैं तो 45 को है ना 15 गुणा 3 नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा 9 गुणा 5। तो मैं कहूंगा कि कोई बात नहीं, कैसे भी लिख लो, ये कोई अनिवार्यता नहीं है ना? कि भाई मैंने टुकड़ा ये किया, कोई बोलेगा मैंने टुकड़ा ये कर लिया, तो उससे गलती नहीं होगी इस मेथड में। 8 का भाग दीजिए एक बार 15 में, कितना बचता है? 7 बचता है। 7 बचता है। 8 का भाग दीजिए 3 में, कितना बचता है? कितना बचता है? 3 का 3 पूरा ही बचेगा। अब ये दोनों गुणा थे तो ये भी गुणा, तो 21। 21 में 8 का भाग दीजिए, कितना बचेगा? 16 तो पूरा हो गया, कितना बचा? 5। क्या वैसे भी 5 ही बच रहा था क्या? 5 ही बच रहा था। चलो ये देखो, इस टुकड़े में देखो, 8 का भाग दीजिए 9 में, क्या बचेगा? 1। 8 का भाग दीजिए 5 में, क्या बचेगा? 5। ये दोनों गुणा है तो ये भी गुणा करा दो, 8 गुणा 5 में 8 का भाग दीजिए, यानी 5 में 8 का भाग दीजिए, कितना बचेगा? 5। क्या वैसे शुरू में भी 5 ही बच रहा था क्या? बात सही है ना? चलो 48 को देखिए, क्या 48 को मैं 24 गुणा 2 करके लिख सकता हूँ? कोई बोलेगा नहीं सर मैं 48 को करूंगा 12 गुणा 4, वही है। कोई बोलेगा नहीं सर मैं 48 को करूंगा 4 गुणा 12, तो वही बात है कि 6 गुणा 8। कोई बोलेगा कि सर मैं 48 को करूंगा 6 गुणा 8। ठीक है। तो कैसे भी कर सकते हैं भाई, मैंने तो कहा टुकड़ा करना है, कोई सर तो बता ही नहीं कि ऐसे ही करना है। अब अपना रूल लगाओ, दो में जो आपने रूल सीखा है ना, जो पैटर्न सीखा है वो यहाँ पे लगाओ। बताओ इसका 7 का भाग दिया तो कितना बचा? 7 या 21, 3। 7 का 2 में दोगे तो क्या बचेगा? 2। तो 3 गुणा 2 कितना होता है? 6। क्या 6 ही बच रहा था क्या? बिल्कुल 6 ही बच रहा था। 7 का भाग दीजिए 12 में, क्या बचेगा? बताइए क्या बचेगा? अरे बोलो। 5। 7 का भाग दीजिए 4 में, क्या बचेगा? 4। दोनों गुणा है तो इनको भी गुणा करो, 20 में 7 का दीजिए, क्या बचेगा? 6। क्या 6 ही बच रहा था क्या? 7 का भाग दीजिए 6 में, 6 का 6 ही, 6 का 6 ही बचा। 7 का भाग दीजिए 8 में, 1। एक ही बचा। और 6 गुणा 1 कराएंगे तो कितना आएगा? 6। तो कितना शेषफल रहेगा? 6। क्या सब में भी 6 ही रह रहा था क्या? अब जो एक मोटा क्वेश्चन आता है इस चैप्टर, इस बिंदु का एक, वो ऐसा आता है।
प्रश्न नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ अभी कि 724 गुणा 723 गुणा 722 गुणा 725 में 8 का भाग दे तो क्या शेषफल बचेगा। 8 का भाग दे तो क्या शेषफल बचेगा। मतलब मैंने जो पहला टाइप सिखाया है सिर्फ इस प्रश्न को टारगेट करने के लिए सिखाया था, ठीक है ना। और वो आपको ये आता था, ये नहीं आता था, उससे जोड़ दिया। अब अपने इस प्रश्न को करेंगे तो 8 का भाग देख के देखेंगे और इसी तरीके से देखेंगे। ये 1 2 ऐसे 3 4 ऐसे लगातार ही तो है, कोई दिक्कत नहीं। चलो 8 का दो, इसमें जाएगा का 8 का 720 तक जाता है 8 का भाग, ठीक है। कितना शेष छोड़ेगा 4, तो 4 लिख लो। यहाँ कितना छोड़ेगा 3, यहाँ कितना छोड़ेगा 2, यहाँ कितना छोड़ेगा 5। सब गुणा में है तो ये ऊपर वाले भी गुणा में करेंगे। ये कितना हो जाएगा 12, कितना हो गया भाई 12, 12 दूना 24, 24 गुणा 5 कितना हो गया 120। 120 में 8 का जाता है क्या। अरे जाता है ना 120 में 8 का, तो पूरी संख्या में भी 8 का जाएगा तो क्या शेषफल बचेगा, जीरो शेषफल बचेगा, ठीक है। कई बार ऐसे प्रश्न आ जाता है 715 गुणा 719 में 12 का भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा। प्रश्न क्या है 715 गुणा 719 में 12 का भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा। तो 12 का भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा, इसका पता करने के लिए मैं क्या करूंगा, अलग अलग दूंगा जैसे आपको पहले तरीका बताया। तो बताओ इसमें 715 में तो दियो पहले 12 का, तो बार बार छिगानी बेहतर तो होता नहीं, 12 पंजे 60 ही जाएगा। कितना बच जाएगा 11 और 5, ठीक है। 12 नाम 108 होता है, कितना बचेगा 7। तो इधर तो क्या बचेगा जी 7, इधर क्या बचेगा 12 का भाग देंगे तो 15 की जगह 9 कर लो ना, तो ये 9 हो जाएगा। तो 108, 120 पूरा होता नहीं, 11 बचेगा। अब 11 सत्य कितना होता है 77। अब 77 में 12 का देते हो कितना बचता है, 12 छिगानी 72 होता है, कितना बचता है 5। तो 715 गुणा 729 में 12 का भाग देने पर क्या शेषफल आएगा, 5 शेषफल आएगा। समझेगे पहली बात तो, अच्छे से समझ गए ना, कोई नहीं दिक्कत है, ठीक है। तो एक बार लिखो, हम थोड़ा थोड़ा एक एक बिंदु को ऐसे तीनों को एक एक प्रश्न करवा दो, फिर मिक्स में क्वेश्चन करूंगा। देखो बिंदु का नाम लगा लो शेषफल प्रमेय और उसमें स्टार के साथ लिखना पहली बार, स्टार के साथ पहली बार लिखना। लिखना पहली बार इसमें, इसमें सभी गुणा होने वाली संख्याओं में, इसमें सभी गुणा होने वाली संख्याओं में अलग अलग, अलग अलग, अलग अलग भाग देते हैं, अलग अलग भाग देते हैं और शेष फलों को गुणा करके, और शेष फलों को गुणा करके, और शेष फलों को गुणा करके फिर से भाग देते हैं, और शेष फलों को गुणा करके फिर से भाग देते हैं, फिर से भाग देते हैं एवं अंतिम शेषफल, एवं अंतिम शेषफल उत्तर होता है। या उत्तर में लिख देते हैं, अंतिम शेषफल उत्तर में लिख देते हैं। शेषफल यानी रिमाइंडर, और उत्तर में लिख देते हैं आंसर। अंतिम शेषफल उत्तर में लिख के देते हैं। एग्जाम्पल, अंतिम शेषफल उत्तर में लिख के देते हैं। देखो 711 गुणा 713, 711 गुणा 713 को 12 से विभाजित करने पर शेषफल होगा। 711 गुणा 713 को 12 से विभाजित करने पर शेषफल होगा। एक और लिख लो, 1001 गुणा 1002 गुणा 1003
एक और क्वेश्चन लिख लो। 1001 गुणा 1002 गुणा 1003 को 8 से भाग देने पर क्या शेषफल होगा? आपको अलर्ट के साथ काम करना है क्योंकि मैं तेजी से चलूंगा क्योंकि हमें बहुत चीजें देखनी है। को 8 का भाग देने पर क्या शेषफल होगा? लिख लिए ना दोनों प्रश्न? चलो किए नहीं किए देख लो, बोर्ड की तरफ देख लो आप, है ना। अभी करते हैं अपन साथ ही। देखिए, ये जो 711 है और 712 है, 713, इनमें भाग किसका देना है? 12 का। ठीक है, देखिए 711 में 12 का भाग दीजिए। कुछ बच्चे ऐसे जैसे 720 लेके फिर घटाकर ऐसे जो तिकड़म तरीके तो नहीं लगा सकते, लेकिन मैं तो वो तरीका बताता हूँ जो भाई एक बार कम से कम आपको जोड़ दे टॉपिक से। मैं कोई स्मार्ट तरीका नहीं बता रहा हूँ, स्मार्ट तरीका प्रैक्टिस से आप खुद ही सीख जाओगे ये। ठीक है, वो बाकी ऐसे जैसे 720 में ही जा रहा था सर पूरा, तो फिर हमें पता है कि 708 में जाएगा, ये लो। अब 8 से ऊपर इसके तो कितना गया? 3 गया, इधर 5 गया, तो 3 5 लिख के डायरेक्ट कर लो। लेकिन मैं तो एक बता रहा हूँ कि मान लो बिल्कुल ही मेरे पास मूर्ख ही आके बैठ गया वो, कोई महामूर्ख ही, तो भी वो समझ जाएगा कम से कम। तो 12 कितनी बार? 5 बार। 12 पंजे कितना होता है? 60। कितना बचता है? ये। ठीक है, अब कितनी बार? 9 बार। कितना होता है? 108। कितना बच गया? 3। तो 3 बचेगा। तो यहाँ इसमें देने पर कितना बचेगा? 3। और इसमें देने पर कितना बचेगा? 5। क्यों? उसमें 5 क्यों बचेगा? क्योंकि 111 में 3 बच रहा है, तो 111 बाद में 2 ही तो ज्यादा है, तो उसमें 2 ज्यादा बच जाएगा। अब ये कितना होता है? 15। अब 15 में 12 का देने पर कितना बचता है? 3। तो 3 शेष। कोई के भी दिक्कत है तो बोलो, बोलो। नहीं है कोई दिक्कत किसी के भी? अब इसमें देखो, 1001 गुणा 1002 गुणा 1003, इसमें भाग देना है हमें 8 का। हमें पता है 8 का भाग 1000 में 125 बार पूरा पूरा जाता है। 1000 में कितनी बार जाता है? 125 बार पूरा पूरा जाता है। तो यहाँ कितना बचेगा? 1। यहाँ कितना बचेगा? 2। यहाँ कितना बचेगा? 3। और सबको जब गुणा कराएंगे तो कितना बचेगा? 6। कितना बचेगा? 6। अब 6 में 8 का भाग जाता नहीं है, तो 6 शेष। तो पहले वाले में तो 3 शेष, और दूसरे वाले में कितना शेष? 6 शेष। क्लियर है अब? बोलो। ठीक है, अब लिखिए दोबारा अगला स्टार लगा लीजिए। पहले तो ये उतार लीजिए, नहीं किए हो तो, और फिर अगला स्टार लगा लीजिए। क्यों? चले आगे? चलें? हाँ, दूसरा स्टार में क्या है वो देखो पहले। इधर, इधर देखना। मेरे पास है 7 की पावर 18, और इसमें मुझे 6 का भाग देना है, शेषफल बताना है। क्या शेषफल आएगा? 1। कैसे? 7 की पावर 18 का मतलब क्या यही है कि 7 7 7 7 7 कितनी बार? 18 बार। और नीचे कौन है? 6। और आप तुम पहले वाले रूल को ही लगाओ। पहले वाला रूल लगाते इसमें क्या बचेगा? 1। इसमें क्या बचेगा? 1। इसमें क्या बचेगा? 1। इसमें क्या बचेगा? 1। और सब में क्या बचेगा? 1। और वो सबका 1 गुणा होगा तो फाइनल क्या बचेगा? 1। तो क्या शेषफल बचेगा? 1। अभी मैं जो आपको बताऊंगा, वो जो पेज लेके आता हूँ मैं जिसमें, उसमें ट्रिक लिखा हुआ होगा, लेकिन आपको वो ट्रिक नहीं लिखना है, आपको ये देखना है। लेकिन उसमें तो इसका सॉल्यूशन ट्रिक से बता रखा है। ठीक है, लेकिन आपको इस जो आपको पहला मेथड सिखाना है उसी से जोड़ के देखना है। क्लियर है बात? अगर मैं आपको पूछता हूँ 67 की घात 208 में 66 का भाग दे तो क्या शेषफल आएगा? क्या आएगा? 1 आएगा, क्योंकि 67 67 67 67 67 208 बार है।
एक 66 का दिया तो एक 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 208 बार बचेगा। वो एक एक गुणा होगा तो फाइनल एक में किसका भाग देना है, 66 का, और एक में 66 का भाग देते हो तो एक का एक पूरा ही बच जाएगा। सही है बात इतनी। क्या मैं आपसे ये पूछूं कि 73 की पावर 204 में 72 का भाग दे तो क्या शेषफल बचेगा, क्या शेषफल बचेगा, एक। समझदारी से बचेगा कि एक। अब एक चीज और आती है जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव रिमाइंडर, यानी माइनस में शेषफल, माइनस में शेषफल। अब एक बात का ध्यान देना, मैं पहले आपसे ये पूछ रहा हूँ, मैं आपको माइनस में शेषफल बताऊंगा, फिर आप मुझे प्लस में शेषफल बताना। ठीक है। मान लो मैं किसी संख्या में भाग दिया, किसका, 11 का, और मेरे माइनस का 2 शेषफल आ गया, तो ओरिजिनल शेषफल बताओ। अरे पागल बच्चों, 9, दोनों का जोड़ वो पूरा हो जाना चाहिए, ये तो याद रखने की बात है। और वैसे सोचो कि 9 ऊपर तक चला गया था तो 2 माइनस की कमी और थी तो -2 शेषफल बोल दिया। ठीक है। मान लो मैंने 13 का भाग दिया हो और मेरे माइनस का 3 शेषफल आया तो तब 10, कितना आ जाएगा, 10। और मान लो मैंने 17 का भाग दिया हो और मेरे माइनस का 14 शेषफल आ गया तो 3, रियल शेषफल क्या है, 3। और मान लो मैंने 19 का भाग दिया हो, किसका भाग दिया हो, 19 का, 19 का भाग दिया हो और मेरे माइनस का 18 आ गया हो तो रियल शेषफल क्या है, एक। रियल शेषफल क्या है, एक। रियल शेषफल क्या है, एक। समझ रहे हो बात को। अब ध्यान देना इधर, मुझे 5 की पावर 18 में भाग देना है छक्का, 5 की पावर 18 में भाग देना है किसका, छक्का। 5 की पावर 18 में भाग किसका देना है, छक्का। अब देखना इधर ऊपर की साइड में क्या 5 5 5 5, अब 18 बार आएगा क्या, और नीचे कितना है, 6। छक्का भाग में इसमें दूंगा तो क्या बचेगा, माइनस का एक। छक्का भाग 5 में दूंगा तो क्या बचेगा, माइनस का एक। यहाँ पे भी क्या बचेगा, माइनस का एक। यहाँ पे भी क्या बचेगा, माइनस का एक। क्या 18 जगह माइनस एक एक रहेगा के। अब इस समय कुछ बहुत सारे बच्चे दड़ादड़ी छूट जाएंगे मेरा साथ छोड़ने वाले हो आप में, क्योंकि अब दिमाग पे हल्का सा जोड़ पड़े, जो यहाँ टिक गए ना वो टिक जाएगा आगे। क्या -1 -1 -1, क्या 18 बार बचेगा क्या, और 18 एक सम संख्या है, और ये सब जब गुणा होगा तो क्या फाइनल रूप से एक ही बचेगा क्या। तो 5 की पावर 18 में 6 का भाग देने पर आंसर क्या आएगा, एक। क्या शेषफल बचेगा, एक। लेकिन अगर मैं प्रश्न ये पूछता कि 5 की पावर 17 में, 5 की पावर 17 में 6 का भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा, वाह तुम खतरनाक निकल गए। हाँ, -1 का मतलब 5 ही तो हुआ कि इनका भी। ये बस वो वाली बात जो मैं सिखाया था वो इसीलिए तो सिखाया था कि यहाँ काम ले सके। तो माइनस का 5 में 5 5 5 ऐसे कितनी बार है, 17 बार। और बाहर किसका देना है, 6 का। यहाँ माइनस का एक बचा, यहाँ माइनस का एक। अब की बार माइनस का एक कितनी बार है, 17 बार। और 17 कैसी संख्या, एक विषम संख्या, सम विषम तो पढ़ी चुके। तो क्या -1 17 बार गुणा होगा तो लास्ट में -1 ही बचेगा के। और -1 बचने का मतलब प्लस में कितना, 5 बचना। प्लस में कितना बचना, 5 बचना। तो आपको पता होगा मैंने यहाँ 4 प्रकार के क्वेश्चन करवा दिया आपको। एक ये वाला करवा दिया, दूसरा भी ये वाला ही करवा दिया, तीसरा ये करवा दिया, एक ये करवा दिया। ये क्वेश्चन करो फिर। मैं लिखाऊंगा नहीं और भाई क्या है, लेकिन ये ऐसे 4 एग्जाम्पल लिखा रहा हूँ, उससे समझ जाओगे आप। ठीक है, लिखो पहला क्वेश्चन। 7 की पावर 18 में, 7 की पावर 18 में का भाग देने पर क्या शेष बुलाएगा।
7 की पावर 18 में 6 का भाग देने पर क्या शेषफल आएगा। अब ऐसे 7 7 7 7 ऐसे लिख लो 18 बार, फिर नीचे 6 कर, फिर वो एक एक बचा के ऊपर एक करके लास्ट में लिख दो एक शेषफल। मैं लिखूंगा दोबारा से इसको, जैसे इसमें भी एक, इसमें भी एक, ऐसे फिर 8 लास्ट में 1/6 यानी एक शेष। लिख लिए ये। दूसरा लिखो, 67 की पावर 208 बटा, बटा मत करना आप तो वैसे लिखना। 67 की पावर 208 में 66 का भाग देने पर शेष होगा। 67 की पावर 208 में 66 का भाग देने पर शेष होगा। सड़सठ की पावर 208 में 66 का भाग देने पर शेष होगा। अब नोट में लिखना, नोट में लिख, बोलू जो, यदि, नोट में लिखना है ना, यदि किसी संख्या में 11 का भाग देने पर -3 शेषफल हो, यदि किसी संख्या में 11 का भाग देने पर -3 शेषफल हो, यदि किसी संख्या में 11 का भाग देने पर -3 शेषफल हो, तो वास्तविक शेषफल +8 होता है। वास्तविक शेषफल +8 होता है। वास्तविक शेषफल +8, वास्तविक शेषफल +8 होता है। वैसे एक एग्जाम्पल काफी है, एक और लिखाऊं, समझ जाओगे नेगेटिव को पॉजिटिव में कैसे करना है, समझ जाओगे ना, एक से आप तो समझ ही जाओगे, आपकी कॉपी से कोई दूसरा समझ नहीं पाएगा फिर, ठीक है ना। हाँ, वो वैसे ही नहीं समझ पाते। अब लिखो आगे, अगला एग्जाम्पल लिखो, 5 की पावर 18 में, 5 की पावर 18 में छक्का भाग देने पर शेषफल होगा। 5 की पावर 18 में छक्का भाग देने पर शेषफल होगा। 5 की पावर 18 में छक्का भाग देने पर होगा। सॉल्यूशन लिख लो, 5 की पावर 18, 5 की पावर 18 बटा हुआ 6, फिर 5 5 5 5, ठीक है, ऐसे 18 टाइम्स, यानी 18 बार, ठीक है, बटा हुआ में 6। यहाँ से बचेगा एक, यहाँ से बचेगा एक, यहाँ से बचेगा एक, यहाँ से बचेगा, हाँ एक के पहले माइनस लग, मैं यही देख रहा था, देखा तुम्हारे में कोई बोले के, तो मैं चेक करता रहता हूँ मैं। तो -1 की पावर 18 हो जाएगी, जो कि प्लस का एक बच जाएगा, और प्लस का एक में छक्का भाग देने पर एक ही शेष रह जाएगा, ठीक है। वह -1 18 बार होगा, तो दो माइनस गुणा होते हैं ना, तो प्लस का बन जाता है। पता है ना, माइनस गुणा माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना, पता है ना ये तो। देखो माइनस को गुणा माइनस से कराते हैं तो प्लस होता है, ऐसे 18 माइनस है तो 9 माइनस से गुणा होगा तो प्लस हो जाएंगे। अगला लिखो, 5 की पावर 17 में छक्का भाग देने पर शेषफल होगा। 5 की पावर 17 में छक्का भाग देने पर शेषफल होगा। 5 की पावर 17 में छक्का भाग देने पर शेषफल होगा।
5 की पावर 17 में 6 का भाग देने पर शेषफल होगा। क्या आएगा? -1 का मतलब 5। तो यहाँ लिखेंगे अपन 5 × 5 × 5, टोटल 17 बार, और बटाव में करेंगे अपन 6। तो यहाँ -1 -1 -1 और 17 बार -1 आएगा। तो -1 की पावर 17 बटावा 6, तो -1/6। और माइनस का 1 बचने का मतलब रियल शेषफल कितना है? 5। अरे क्लियर है? रियल शेषफल कितना है? 5। ठीक है। हाँ, देखो तुम्हारे में से सिलेक्शन तो 2-3 बच्चों का ही होना है ना? वो किसी का भी हो जाए, सब अपने आप को मानो उसमें। ठीक है। बाकी के बच्चों को ये कहूंगा कि एक बार मेरे से पूरा कोर्स कर लो, उसके बाद में रिंग्स में घूमना, और जाके पहले दिन इस टीचर को ही बोलना, सर शेषफल वाला पढ़ाओ। मैं जो नंबर सिस्टम में आता है ना शेषफल वाला, ठीक है ना? हाँ, नंबर सिस्टम में शेषफल वाला आता है ना, कि वो पढ़ाओ सर हमें। तुम्हें अधिकांश ने मना कर देंगे, ठीक है, और अधिकांश गलत पढ़ा देंगे। ठीक है। अब चलो छोड़ो, अब क्या किसी के लिए बोले। रिकॉर्डिंग होने का मतलब ये नहीं है कि हम डरते हैं, बस ये है कि हम अपने अंदर किसी की बुराई बुराई करने वाली भावनाओं को पनपाना नहीं चाहते। ठीक है। हाँ, जो गलत पढ़ाते पढ़ाते अपन क्या करें। चलो ये लिख लिया, कितना बचेगा? अरे कितना बचेगा? 5। ठीक है। चलो आगे आओ, तीसरा स्टार लगाओ। तीसरा स्टार लगाओ। लगा लिए? अब सुनो, आपने एक चीज पढ़ी थी जिसका नाम था अभाज्य संख्या, यानी प्राइम नंबर। जानते हो भूल गए इसको? अरे जानते हो भूल गए? जानते हो ना अच्छे से? यहाँ मैं इस अभाज्य संख्या को नाम दे रहा हूँ पी। पी यानी प्राइम नंबर होता है, उसी से प्रेरित होकर मैंने इसका नाम पी कर दिया। अगर कोई संख्या हो अभाज्य, अगर कोई संख्या ए हो और उसमें भाग देने वाली संख्या पी हो, और इस एक की जो भी पावर हो वो इस नीचे वाली पी से एक कम हो, तो एक आदमी आया था जिसका नाम था फरमेट। फरमेट ने ये कह दिया था कि शेष एक रहेगा, चाहे तुम लाओ जो ले आना, लेकिन शेष एक ही रहेगा। क्या बात बोली फरमेट ने? कि कोई भी संख्या हो, अगर उसके भाग देने वाला अभाज्य हो और पावर में उस भाग देने वाले से एक कम हो, तो शेषफल का क्या रहेगा? हमेशा ही शेषफल क्या रहेगा? एक रहेगा। एक क्वेश्चन है, 2 की पावर 6/7, यानी 2 की पावर 6 में 7 का भाग दे तो क्या शेषफल रहेगा? तो क्या फॉर्मेट के अनुसार एक बता सकते हो? क्या आप बता सकते हो? देखो फॉर्मेट के अनुसार लिखो, 2 की पावर इस 7 में से एक और बटावा 7। देखो a की पावर p-1 और नीचे p, और मैंने पर्सन में भी कोई बदलाव नहीं किया, क्योंकि पर्सन यही था 2 की पावर 6/7, और ये भी यही है 2 की पावर 6/7। और 7 क्या है? एक अभाज्य संख्या है, तो नीचे भाग देने वाला कौन है? अभाज्य संख्या, और घात में अभाज्य संख्या से क्या कम है? एक कम है, अतः शेषफल क्या बचेगा? एक बचेगा। किसने बोला है? फरमेट ने। लेकिन हम क्यों माने? हम तो नहीं मानेंगे। तो एक पर्सन में नहीं मानने का नतीजा दिखा देता हूँ आपको। एक पर्सन में नहीं मानने का क्या दिखा देता हूँ? ऐसे नतीजा देख लो कैसे सोल्व करते हैं, अगर नहीं मानोगे तो। देखो, 2 की पावर 6 में 7 का भाग देना है। मेरी कोशिश क्या है? मेरी कोशिश है कि मैं 7 से या तो ऊपर चला जाऊं या 7 से नीचे आ जाऊं, जरा सा मतलब, यानी 1 ऊपर जाना चाहता हूँ या 1 नीचे आना चाहता हूँ। ठीक है। तो वो काम मैं क्या करूंगा, इस 2 की पावर 6 को मैं लिखूंगा 2 की पावर 3 और 2, और बटाओ में क्या करना है? 7। क्या करना है बटाओ में? 7। 3 × 2 क्या 6 होता है? क्या 3 × 2 क्या होता है? 6 होता है ना? 6।
और क्या 2 की पावर 3 को मैं 8 की पावर 2 लिख सकता हूँ क्या? अब 8 की पावर 2 का मतलब 8 8 2 बार है। अब पहला मेथड को याद करो। अरे पागलों, मैं तुम्हें 64 करके भी समझा सकता था, लेकिन अभी मैं तो देखना, एक क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें फॉर्मेट भी फेल हो जाएगा, ये तरीका वापस काम देगा। 8 8 2 बार लिखोगे तो क्या आएगा? एक एक 8 में 1, एक 8 में 1, तो फाइनल क्या बचेगा? एक। और फॉर्मेट ने क्या बोला था? एक। फॉर्मेट ने क्या बोला था? एक। लेकिन अगर फॉर्मेट की पर्सन होता ये, अब बताओ फॉर्मेट क्या करेगा? अब रुको रुको रुको, फॉर्मेट जी फेल हुआ कि नहीं हुआ? इधर मैं तुम्हें 64 करके 7 दे के सिद्ध तो कर सकता था कि एक बचा, 63 के यार एक बचा। लेकिन मैं तुम्हें ये चीज हार्ड इसलिए समझा रहा था ताकि मैं ये समझा दूं। इसलिए बीच में ज्ञान मत डोड़ा करो। कोई बच्चा बीच बीच में पढ़ता रहता है, यार काट कर रहे थे ये फालतू में, ये बता दे। हर चीज का कोई कारण होता है। कई बार मैं यहाँ तक बता के चला जाता हूँ, ये बताता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि मैंने एक बार बेस बच्चे का बना दिया, उसके बाद में बच्चा अपना स्तर खुद उठा लेगा। ठीक है। तो अभी देखो, अब समझ गए होंगे तुम करना क्या है। क्या करना है? 2 की पावर 3 और बाकी सारों को बाहर खींच लो। फिर कहोगे कि 208 में तो 3 का जा ही नहीं जा रहा। जितना जा रहा है उतना तो खींचो। तो 6 और कितनी बार? 9। 9 तो नहीं जाएगा, 8। यानी देखो, इसमें 3 का भाग दो तो 6 बार पूरा पूरा, और 2 और 8 28। 28 में कितनी बार? 9 बार। 9 3 27 होते ना, तो 9 बार। कितना बच रहा है अभी भी? एक बच रहा है, उसको अलग रख देते हैं, हमारी क्या दिक्कत है? तो 100 100 गुणा को साथ में लेते, 1 2 गुणा साथ में हो जाएगा। इसका काम तमाम हुआ कि नहीं बताऊं मुझे? क्योंकि ये 8 8 रहेगा कितनी बार? 68 बार। 8 8 कितनी बार रहेगा? 68 बार। और 68 बार 8 8 में 7 भाग देगा तो क्या छोड़ेगा? एक। और इस 2 में देगा तो क्या छोड़ेगा? 2। और इधर वाला 1 और इधर वाला 2 गुणों के फाइनल शेषफल क्या आ जाएगा? 2। ठीक है। अब लिखो, फॉर्मेट के अनुसार, फॉर्मेट के अनुसार, फॉर्मेट के अनुसार यदि यदि p कोई अभाज्य संख्या हो, फॉर्मेट के अनुसार यदि p कोई अभाज्य संख्या हो, फॉर्मेट के अनुसार यदि p कोई अभाज्य संख्या हो, अब ये लिख लो, ये वाली चीज, 1 की पावर p-1 बटा p, 1 की पावर p-1 बटा p। फॉर्मेट के अनुसार p कोई अभाज्य संख्या हो और 1 की पावर p-1 बटा p में सदैव एक शेष रहता है, 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 में सदैव एक शेष रहता है। ठीक है, लिखो एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में लिखो, में सदैव एक शेष पर रहता है। एग्जाम्पल में लिखो, 2 की पावर 6 में 7 का भाग देने पर क्या शेषफल होगा? 2 की पावर 6 में 7 का भाग देने पर क्या शेषफल होगा? 2 की पावर 6 में 7 का भाग देने पर क्या शेषफल होगा? 2 की पावर 6 में 7 का भाग देने पर क्या शेषफल? 2 की पावर 6 में 7 का भाग देने पर क्या शेषफल होगा? लिख लो, क्या शेषफल होगा रे? एक। एक ये रूप जरूर लिख लेना ऐसा बड़ा, 2 की पावर 7 -1 बटा 7। लिख लिया? लिखो अगला एग्जाम्पल, इसी में लिखो।
2 की पावर 208 में 2 की पावर 208 में 7 का भाग देने पर शेषफल हो। 2 की पावर 208 में 7 का भाग देने पर 2 की पावर 208 में 7 का भाग देने पर 2 की पावर 208 में 7 का भाग देने पर शेषफल होगा। तो पहले तो ऐसे लिखो, 2 की पावर 3 गुणा 68 गुणा 2 और बटावा में 7। हाँ 68 नहीं है तो, ठीक है, क्योंकि 2 की पावर 3 वाला क्या बना लिया 8, और नीचे 7 था ही तो उसको तकलीफ आई नहीं। ठीक है, समझ गए बात को। चलो ये मैंने शॉर्ट से शॉर्ट वे में आपको ये बताया है, बिना कोई ज़्यादा याद करने वाली चीज़ों के सब कुछ कवर करने की कोशिश किया हूँ मैं। तो एक बार हम देख लेते हैं हमारे पेजों के हिसाब से। ये था देखो, ये था पॉइंट संख्या 5 शेषफल प्रमेय। ठीक है, सबसे पहले इसने ऋणात्मक शेषफल के बारे में मैं समझाना चाहा। क्या मैंने बता दिया आपको ऋणात्मक शेषफल क्या होता है? बता दिया, वही बात ये बताएगा ऋणात्मक शेषफल में। ठीक है, ये सारी बातें, ठीक है, बस वही बताएगा और कुछ नहीं बताएगा। अब जैसे इसने एक क्वेश्चन करवाया यहाँ पे, वो क्वेश्चन में क्वेश्चनों का जवाब जरूर दे दूं ताकि आपकी थ्योरी क्लियर हो जाए। क्वेश्चन ये है कि 49 की पावर 100 में 50 का भाग देने पर क्या शेषफल आएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि ये 49 कितनी बार है 100 बार, कितनी बार है 100 बार। तो एक 49 में 50 का भाग दूंगा तो माइनस का एक बचेगा, -1 कितनी बार बचेगा 100 बार। तो 100 बार -1 बचेगा तो वो कैसा एक बन जाएगा, प्लस का एक बन जाएगा, क्योंकि 100 तो क्या है सम संख्या। तो फाइनल आंसर क्या होगा, एक शेषफल बचेगा। ठीक है, हाँ देखो ये पॉजिटिव देना हो, माइनस आए तो उसमें भाजक में से घटा दे। माइनस आए तो, लेकिन माइनस नहीं आया, मैं तो क्या आया पॉजिटिव आया। लेकिन अगर मैं ये पूछ लेता ना 49 की घात 99/50, इसमें क्या शेषफल बचेगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 49। हाँ -1 बचने का मतलब क्या है 49, वही तो बात बता दिया ना आपको। -1 बचने का मतलब क्या है 49, और वैसे कितना बच जाएगा। तो ये जो ये कह रहा है ना, यहाँ ये -1 कितनी बार होगा 100 बार, इसलिए तो प्लस का एक आ जाएगा। यहाँ -1 कितनी बार होगा 99 बार, इसलिए माइनस का एक आएगा। माइनस का एक आने का मतलब कितना हुआ 49। ठीक है, तो नीचे तो ये बात बता रखा है कौन सी, ये वाली, ये सम पावर वाली, और ऊपर बता रखा है सम पावर वाली। दोनों बात मैं अच्छे से बता दिया आपको। अभी यहाँ से समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, जो कॉपी में लिखा है ना वो ध्यान है, तो ये सारा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसमें वही है +1 -1 आगे आगे आ जाएगा पेज में, और क्या बता रखा। ठीक है, ये परमेय बता रखा है। ये देखो ये फरमेट वाली परमेय है, यहाँ से समझोगे आप। 17 की पावर किस में 200 में भाग किसका देना है 16 का। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको वैसे ही बता दिया था। देखो 17 कितने बार लिखोगे 200 बार, एक देने में क्या बचेगा एक, तो हमेशा ही क्या बचता जाएगा एक। ये क्या है, ये फरमेट ने इन पे भी काम किया था। ये वो सारा वो भी समपावर वाला में है, और कुछ नहीं है, वही सही चीज है। ये आपको वो बता दिया दूसरी पर में, जिसमें ये देखो a⁻p−1 और बटावा p। ठीक है, तो जो मेथड होते थे वो मेथड मैंने सारे बता दिए आपको, बस इससे ज्यादा मेथड नहीं होते इसमें। तो जो कॉपी में बताया ना उसको ढंग से रखना, उससे हर प्रश्न बढ़ेंगे। अब देखो कुछ हार्ड भी रहेंगे और कुछ आपको ऐसे भी लगेंगे कि यार सर ने ये तो बताया नहीं, ये प्रश्न कैसे करें। तो अब हम पिछले ईयर के क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ। तो आपकी नंबरिंग देखो कहाँ तक आ गई थी। हम्म? वही कैसे आई थी, 22-25 हो गए होंगे शायद। कितने हो गए देखो। देखो अगला क्वेश्चन।
करो। 1 मिनट 1 मिनट। हाँ यहाँ से करो। पर्सनल आंसर फटाफट लिखते जाऊं। एक आओ यार, बहुत फास्ट होशियार बने रे। नानी को ने काल रिंग्स में 2 3 क्लासिकल बच्चा गुमगा जा। हाँ जगह थे ही जो फिर। चलिए ये। क्या आएगा? पक्की बात है? कैसे आएगा एक? चलो देखो, 17 की पावर 200 और बटावा में कौन है 16। ये ऊपर 17 17 17 17 कितनी बार रहेगा? 200 बार रहेगा। और एक 17 में 16 का भाग देते हैं तो क्या बचेगा? एक 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 एक। यहाँ तो 200 बार एक मल्टीप्लाई भी होगा तो क्या एक, और एक में जब 16 का भाग देते हैं तो क्या शेषफल बच जाएगा? एक शेषफल बच जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना किसी के भी? बोलो बोलो। चलो आगे। अगला देखो। इसमें थोड़ा समझदारी से काम करना। 25 25 25। ऐसे हैं 25 बार। और भाग देना है 26 का। 26 का देने पे बचता है -1 -1 -1 -1 25 बार बचेगा। 25 बार बचने का मतलब है -1 की पावर 25। और इससे बचता है हमारे पास -1/26। तो -1 बचने का मतलब -1 शेष का मतलब है +25 शेष। मैंने सोचा शेष में वो बीच में नहीं भी लग रहा है तो बच्चे अंडरस्टूड कर जाएंगे। मैं थोड़ा इधर आ गया। फिर मैंने वापस पढ़ा तो शेर फिर आगे पे था तो मैंने सोचा ज्यादा अंडरस्टूड कर जाएंगे, अपने तो शे के बीच में लगा ही दे। सही है। अभी तो बहुत सारे लड़के लौट जाते, क्या पता कहाँ चले जाते क्लास को छोड़ के। ठीक है, आ गया सॉल्यूशन। चले आगे। अगला। यान का तो करवाया ही हगामा की फीस। 67 की पावर 67 +67 में 68 का भाग देने पर शेषफल होगा। 67 की पावर 67 +67 में 68 का भाग देने पर शेषफल होगा। अलग अलग करो और बटाव करो और शेषफलों को जोड़ देना, और कुछ नहीं है। एक आ रहा है। तो लिखेंगे हम 67 की पावर 67 बटावा में 68। इधर करेंगे 67/68। इधर क्या आएगा सोच के बताओ। 67 67 67 67 बार होगा। एक 67 में 68 भाग देगा तो -1 बचेगा। तो -1 67 बार होगा तो माइनस का एक ही शेष पर रह जाएगा, और -1 शेष पर रहने का मतलब कितना शेष पर रहना है 67। तो पहले से तो 68 था तो 67 ही तो रहेगा आगे। तो पहले से तो 67 शेष आएगा। और दूसरे में क्या आएगा? तो दोनों 67 ही शेष आ गया। चलो
या -1 कर लो और फिर डायरेक्ट आ जाएगा, -1 करोगे तो और फायदा हो जाएगा। और ये डबल कर लो, 2 × 67। अरे 2 × 67 ही तो आ गए। और ये कितना है, 134, है ना। अब इस 68 का भाग दे दो तो कितना बच जाएगा, 66 बच जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते थे कि इसको तो लिखते पॉजिटिव और इसको लिखते नेगेटिव। तो 67 शेष में से -1 शेष जाता तो 66 शेष प्लस का बच जाता, या डायरेक्ट भी आ जाते आप। ठीक है, तो 66 यानी बी ऑप्शन सही रहेगा, क्यों ना। कोई डाउट है कैसे, एक वाले से कैसे। इधर क्या बच रहा था, -1, है ना। इधर भी क्या बचेगा, -1, -1 में -1 जुड़ेगा तो -2। अब 68 का भाग देकर -2 बचना, मतलब प्लस में कितना बचना है, 66 बचना, ऐसे लो। हाँ, नहीं, -2 आंसर नहीं होगा, क्योंकि शेष फल हमेशा पॉजिटिव माना जाता है। ठीक है, और पॉजिटिव क्यों माना जाता है, देखो हम थ्योरेटिकल तो कुछ भी सोच ले, लेकिन मैं आपके पास यहाँ पे पांच पांच टॉफी रखूँ और आपको कहूँ कि कितनी टॉफी बची है, तो आप कभी मुझे ये नहीं कह सकते कि सर -2 टॉफी बची है, क्योंकि वो है ही नहीं, वो चीज काल्पनिक हो गई। हाँ, एक टॉफी बची है, 0 बची है, 3 बची है, 5 बची है, इसलिए हम माइनस वाला आंसर में नहीं दे सकते, हमारे कैलकुलेशन के लिए काम में ले सकते। समझे बात को। अरे माइनस में कभी कोई चीज बचती है क्या, नहीं बचती, इसलिए ये पूछेगा नहीं रहा, आपको माइनस में देना भी नहीं है आंसर, कहीं माइनस में 2 पड़ा हो तो आप बता दो। ठीक है, ये तो सॉल्यूशन का तरीका है। जैसे कोई मान लो कोई बहुत ही ज्यादा बच्चा सोच ले मेरे से और ये भी पूछ ले कि सर एक 66 है और एक -2 है, तो हम कौन सा बताए। ठीक है, 66 ही बताओ, -2 कुछ ही नहीं होता, -2 तो हमारा सॉल्यूशन का एक तरीके के, और कुछ नहीं है। हाँ, अगला। 2 की पावर 31 में 5 को भाग देने पर शेषफल क्या होगा। करो करो करो, प्रश्न करो यार। 2 की पावर 31 को 5, 2 की पावर 31 को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। 2 की पावर 31 बटावा 5। मुझे 2 को 4 बनाने में ज्यादा अच्छा लग रहा है या 16 बनाना ज्यादा अच्छा लग रहा है, समझ नहीं रहे हो आप। 4 बनाने पर 4 और 5 का वार्तालाप सही हो जाएगा, 16 बनाने पर भी 16 और 5 का आराम से हो जाएगा। तो मैं इसको 4 बनाऊंगा तो 2 की पावर 2 अंदर बैठा लूंगा, 15 को बाहर कर दूंगा, ये तो 30 ही हुई, एक 2 को और साइड कर दूंगा, नीचे 5 रख दूंगा। थोड़ा सा घातांक करने का भी नॉलेज आना चाहिए। देखो 2 × 15 तो 30 हो गई, तो 2 की पावर 30 और 2 की पावर 1 तो वापस 2 की पावर 31 बन गया। अब इससे हमारा फायदा हो जाएगा कैसे, जैसे मैं अलग अलग समझाता हूँ। 2 की पावर 2 कितना हुआ, 4, इसकी पावर कितनी है, 15, और वहां 2 की पावर 1 बटावा में कौन है, 5। 5 इसमें भाग देगा तो क्या बच जाएगा, 2, 2 शेष बचेगा ना। अब 5 इसमें भाग देगा तो क्या शेषफल बचेगा, -1, और -1 कितनी बार आएगा, 15 बार। तो क्या फाइनल रूप से इस जगह से -1 शेष आ रहा है क्या। और जब ये दोनों गुणा होंगे, अब जुड़ने की बात नहीं है, दोनों गुणा होंगे, -1 × 2, तो -2 शेष बच रहा है 5 का भाग देने पर, यानी रियल शेष कितना है, +3। रियल शेष क्या कितना है, 3 या +3।
है ना। किसी किसी को तो ऐसे भी लग रहा होगा यार, आ रही हूँ चेर कूदी आ रही हूँ, कड़ी कड़ी हटते करी चुप कहीं तो वो कहीं आप थोड़ा ध्यान नहीं दिए होंगे। बाकी मैंने जो बताया उसमें सब कुछ बताया है। ऐसे पल भर में ऐसा लगता होगा कि आ गया ये, तो फिर दूसरे पल की यार ये क्या हो गया। क्यों प्रशांत। भाई लास्ट में माइनस का 2 बचने का मतलब है प्लस में 3 बचना। ठीक है, चलो आगे। हाँ लिखो। फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 प्लस 2 2 2 100 फैक्टोरियल। 8 से भाग देने पर क्या शेषफल होगा, जल्दी लिखो। 8 से भाग देने पर क्या शेषफल होगा। हाँ देखो, 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, डॉट डॉट डॉट, चलो 4 भी लिख देता हूँ, 4 का फैक्टोरियल प्लस 100 का फैक्टोरियल। भाग किसका देना है, 8 का। अब इधर देखो, इन सब में इन सब में तो 8 भाग देगा तो शेष 0 आएगा। शेष 0 क्यों रे, क्यों, नहीं पता। ऐसे मत बोल देना नहीं पता, नहीं मेरा टेक आ जाएगा क्योंकि 4 का मतलब 1 2 3 4, 5 का मतलब है 1 2 3 4 5। अब हर एक में ये जो 4 गुणा 2 4 गुणा 2 हर एक में आएगा, नीचे 8 ही तो बैठा है, तो वो हर एक का 8 को 8 काट देगा, तो आगे का खेल खत्म है। इन सबको जोड़ करो, एक साथ ही कर दो सबका ही। ये 6 8 ये 9, 9 में 8 का भाग देते हैं तो क्या आएगा 1, तो 1 प्लस 0 तो फाइनल क्या होगा 1, तो 1 शेष हो गया। ठीक है करो। भाई इधर 9 में 8 का भाग देते हो तो 1 बचता है, और उधर सारे में 0 बचता है बस। चले आगे। हाँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा चाहे कितना भी हो, क्योंकि 8 से हमेशा कटने वाली मिल जाएगी। ये एक और करो। 3 की पावर 1989 में 7 का भाग देने पर 7 शेषफल होगा। 3 की पावर 1989। ये थोड़ा सा तगड़ा प्रश्न है भाई, खतरनाक प्रश्न है। देखो मैं इसमें एक आपको लॉजिक बता देता हूँ ना।
पहले 3 से हम 2 में आएंगे, फिर 2 से हम 7 के पास वाले 8 पे जाएंगे। ठीक है, और बाकी इसका कोई ट्रिकी तरीका नहीं है, कोई फॉर्मेट पर में और मेरे वो नहीं है, वो तो बहुत ही इजी प्रश्न होते हैं, मेंस में आते हैं ऐसे प्रश्न। कोई बात नहीं, अगर आ जाए तो ठीक है, नहीं है तो मैं बता ही रहा हूँ। तो 3 की पावर में सबसे पहले ले लूंगा इसमें 21। चलो 3 की पावर 2 ले लें, तो दो दो लेते ही कितना हो गया। फिर 4 का क्या लोगे, 4 का क्या करोगे। अच्छा 3 की पावर के, तब मैं सोचा ही 3 की पावर 2, और यहाँ आ जाएगा 7, है ना। 221, 221 ही क्यों हुआ। ज्यादा होगा तुम पागल, ऐसे मत करो तुम। नहीं हो सकता है वैसे, मैं गलत नहीं बता, नहीं होगा। देखो 3 है ना, 3, 3 की पावर आपको बनानी है यहाँ पे 2, यानी जिससे आ जाएगा 9, और 9 से 2 आराम से निकल आएगा। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, 2 का से तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो नहीं रहा। अगर मैं बात करता हूँ इसकी 9 से, 3 से, 3 की पावर 3 ले लो, 3 की पावर 3 क्या होता है, 27, और 27 में 7 का देते हैं तो कितना बचता है। अरे 6, 6 बचता है ना, और 6 7 का आराम से वार्तालाप हो जाएगा, आगे पीछे ही तो एक। तो मैं इसको करूंगा 3 की पावर 3, और नीचे करूंगा 7, और ये 3 इनको भी काट देगा, 1989 को भी काट देगा, तो बताओ कितनी बार गया, 6 बार, और फिर 6 बार, और फिर 3 बार। देखो पूरा पैटर्न बैठ गया आराम से। कैसे देखना, 3 गुणा 663, तो वापस 1989 बना देगा, और नीचे 7 है, और अपना मकसद भी पूरा हो गया। मकसद कौन सा, कि देखो 3 की पावर 3 अंदर वाला क्या है, 27, 27 की पावर है 663, और बटावा में है 7। अब उस तरीके को लगाओ जो पहले पहले टाइम बताया था, कि 27 27 27 कितनी बार लिखूंगा, 663 बार, और एक 27 में से कितना बचता है, 6, तो 6 6 कितनी बार आ जाएगा, 663 बार। तो यहाँ लिखूंगा 6 की पावर 663, और बटावा में 7, और 6 में जब 7 का भाग देते हैं तो क्या बचता है, -1, -1 कितनी बार बचेगा, 663 बार। तो फाइनल में क्या आएगा, -1/7, और 7 का देकर -1 बचने का मतलब रियल शेष कितना है, 6। उतारो, एक बार और बता दूंगा मैं, अगर तुम, लेकिन ये इसके टॉप से टॉप लेवल के क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा टॉप लेवल के क्वेश्चन कहाँ बनते हैं, इसके अलावा पेपरों में तो बनते नहीं है, है ना। कोई ऐप पे बनते होंगे, कोई टीचर ऑनलाइन आके पढ़ाता होगा, ताकि तुम, वो तुम्हारा मूड फुड़ा लो वहां से, और फिर जाकर उनका कोर्स ले लो। पिछले ईयर के पेपरों में नहीं मिलेंगे आप। सही है क्या। तो वो सारा उनका मार्केटिंग का तरीका होता है, और वो होना भी चाहिए। ठीक है, नहीं है कि कोई लूटने के लिए आ रहा है तो कोई लूटो तो सही। हाँ, सही है। पुरानी फिल्म में आता है ना गाना एक, कोई सा छोड़ो। कि 1421, 1423, 1425 में 12 का भाग दे क्या, तो इधर 12 का, इधर 12 का, वो बचेंगे, वो करवा दिया ना शुरू में, तो वो बिल्कुल सेम ही बात है। ये फिर मैं जो आपको शुरू में बताया था ना कि और तरीकों के क्वेश्चन है, ठीक है, वो और तरीकों वाले आ जाएंगे ये। कौन से, वो जो शुरू शुरू में आपको शेषफल पर में चालू करवाया था उसमें बताया था। अब ये कितने नंबर का था, कितने नंबर का बिंदु था, 5, कितने नंबर का बिंदु था, 5। 6 नंबर का बिंदु लिखो एक बार, 6 नंबर का लिखो, आवर्ती दशमलव बिन, आवर्ती दशमलव बिन, बातें नहीं रे, आवर्ती दशमलव बिन।
ये कहाँ पढ़ाया था मैंने? दशमलव बिन चैप्टर में पढ़ा दिया था। और जो नहीं पढ़े तो उनको पढ़ाऊंगा जब उसी में पढ़ाऊंगा। हालांकि इसके क्वेश्चन आप किताबों में देखोगे तो इसी में से मिलेगा। ठीक है, तो आवर्ती दशमलव बिन नाम का मैंने दशमलव बिन में पढ़ा दिया था। ठीक है, क्या था कि भाई कोई चीज जैसे बार बार रिपीट करे ऐसे, तो उसको कैसे बदलते हैं? 6/9 और 2/3। एक हमने क्या देखा था इसमें कि जैसे कोई एक छोड़कर रिपीट करे ऐसे, तो हमने क्या देखा था कि पहले पूरा लिखेंगे 16, माइनस का वो लिखेंगे जो रिपीट नहीं हुआ, जो रिपीट हुआ उसके लिए 9, जो रिपीट नहीं हुआ उसके लिए 0। तो 15/90 यानी 1/6। और एक मैं आपको ये बताया था कि अगर पॉइंट से पहले भी कोई संख्या आ जाती है तो उसको करोगे अलग, और जो रह जाती है उसको बदलोगे और लिखोगे 11/9। ठीक है, इसको पढ़ाने में मुझे वहां पे लगे थे 60 मिनट। और मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्लास ऑनलाइन भी जाएगी और ऐप पे भी जाएगी, तो बच्चे ये नहीं ढूंढे कि नंबर सिस्टम है वो चीज़ तो पढ़ाई ही नहीं और इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल दी है। ठीक है, तो ये दशमलव बिंदु में पढ़ाता हूँ मैं। ये 6 नंबर का मेरा पूरा बिंदु पूरा हो गया है। आप चाहो तो ये 3 चीज लिख लो और फिर 7 नंबर पे आ जाओ। लिख लो। निर्णायक बातें ये 3 ही है जो यहाँ पे लिखाया हूँ, बस इसकी वो पूरी रूपरेखा बनाई जाती है वहां पे। कि पहले तो जिसका बार बार रिपीट हो उसके में नो आ जाता है, और जिनमें कुछ छोड़ने के बाद में रिपीट होता है उसमें पूरी संख्या में से जो रिपीट नहीं होता है वो घटता है, रिपीट होता है उसके लिए नो, और जो नहीं रिपीट होता है उसके लिए 0। और एक ही भाई पॉइंट से पहले कोई आए तो उसको पहले अलग करेंगे, लास्ट में जोड़ेंगे। जब ये चैप्टर चलेगा उस समय अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। हाँ, 7 वाले को, 7 वाले को भिन्नों के क्रम पर आधारित, 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 भिन्नों के क्रम पर आधारित। तो मैंने एक चैप्टर पढ़ाया है जिसका नाम है साधारण भिन्न, है ना? चैप्टर पढ़ाया है साधारण भिन्न। जिन्होंने जिन्होंने लेट एडमिशन लिया उनको जब पढ़ाऊंगा तब उसमें मैं ये पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ाऊंगा। और इसमें 4 बातें मैं मोटी मोटी तौर पे बताऊंगा। पहली बातें बताऊंगा कि सबसे बड़ी भिन्न क्या है, सबसे छोटी भिन्न क्या है, और अवरोही भिन्न क्या है। कौन सी? अवरोही भिन्न क्या है और आरोही भिन्न क्या है। अवरोही का मतलब क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी बड़ी से छोटी। और आरोही का मतलब क्या है? छोटी से बड़ी। तो बड़ी से छोटी तो कौन आएगी? अवरोही। ठीक है, और आरोही का मतलब क्या है? छोटी से बड़ी। और हम फिर वहां पे देखेंगे इनको अवरोही क्रम में लिखना, आरोही क्रम में लिखना, इनका लेस में से मेथड देखेंगे, समान हर समंस मेथड देखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई से बड़ी छोटी देखेंगे। तो लगभग ये काम मैं वहां पे भी 60 मिनट में करवाता हूँ, जो आपको साधारण भिन्न टॉपिक में देखने को मिलेगा। तो भिन्नों के क्रम पर आधारित प्रश्न आएंगे। अवरोही का मतलब क्या है? बड़ी से छोटी। आरोही का मतलब क्या है? छोटी से बड़ी, छोटी से बड़ी। जैसे कि अगर मैं एक एग्जाम्पल की बात करूं और मेरे को ये बोले कि 1/2, 1/4, 1/3 और 1/11 में बड़ी बताओ, में बड़ी। समझे क्या प्रश्न है? कि इनमें क्या बताना है? हमें बड़ी बताना है। तो हम क्या करेंगे? पहले इन सबको लिख लेंगे, 1/2, 1/4, 1/13 और 1/11, और फिर कराएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई और छोटियों को काट देंगे। जैसे इधर 4 इधर 2 जाएगा तो ये छोटी हो जाएगी, काट देंगे। इधर 13 इधर 2 जाएगा, छोटी हो जाएगी, काट देंगे। इधर 11 इधर 2 जाएगा, ये छोटी होगी, काट देंगे। तो सबसे बड़ी कौन है? 1/2 है। तो ये अभी समझने के लिए नहीं था, सिर्फ बताने के लिए था कि मैं ये टॉपिक भी करवाता हूँ, लेकिन मैं और दूसरे चैप्टर साधारण विज्ञान में करवाता हूँ। तो नंबर सिस्टम में क्या, क्योंकि कुछ बच्चे मेरे से सिर्फ नंबर सिस्टम ही पूछ पढ़े, तो वो तो यही सोचे ना कि ये चीज़ तो हमें करवाई नहीं, इसलिए मैं बता रहा हूँ।
ठीक है, तो बिनों के क्रम पर आधारित कैसे क्वेश्चन आते हैं, बड़ी बताओ, छोटी बताओ, अवरोही बताओ, आरोही बताओ, और ये ऐसे पूछते हैं। इसमें माइनस वाले क्वेश्चन भी करवाता हूँ मैं आपको, माइनस वाले भी करवाया था कि माइनस का 1/4, माइनस का 1/5 रेशे वाले भी। तो 7 नंबर लिखो, बिनों के क्रम पर आधारित है। और अवरोही का मतलब बड़ी से छोटी, आरोही का मतलब छोटी से बड़ी, 1% कर लो। लिख लिए? क्या नाम है सातवें बिंदु का, बिनों के क्रम पर आधारित। और इसमें अवरोही का मतलब क्या होता है, बड़ी से छोटी, आरोही का मतलब क्या होता है, छोटी से बड़ी। और इन संख्याओं में सबसे बड़ी कौन है, 1/2। कौन है, 1/2। तो बस अब देखना इधर एक बात, इसके बाद में जो बिंदु संख्या 8 आएगा ना, 8, वो आएगा जो मैंने शेषफल प्रमेय में ऊपर 2 बात बताया था ना, कि ये 2 चीजों के प्रश्न ऐसे आते हैं, याद है? तो आज ही सुबह आते हैं, क्लास चालू होती, कर्मागत विभाजन में बोल बोल के क्वेश्चन बताया था, वो तो आएगा 8 में। और फिर 9 में आएगा गुणनखंड, फैक्टर। और 9 में जो गुणनखंड वाला है ना, खूब काम का प्रश्न है, बहुत शानदार टॉपिक है वो बिंदु। उसमें क्या होगा कि कुल गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों की का योग, और परिमेय गुणनखंडों की संख्या, अपरिमेय गुणनखंडों की संख्या, और अपरिमेय गुणनखंडों का योग। ये 7-8 प्रकार की बातें हैं उसमें। ठीक है, तो ये है। उसके बाद में हम देखेंगे थोड़ी सी एक एपीजीपी एचपी। ठीक है, उसके बाद में कुछ हम और चीजें भी देखेंगे। लगभग इसमें 12-13 है। ठीक है, तो अभी तो मुझे शायद 3-1 घंटे का समय तो और लगेगा इसमें। ठीक है, हाँ, शीट आपको मिली हुई है, उससे आप प्रैक्टिस करते ही जाओ। ठीक है, अब निकालो अपने आगे वाले जीके की कॉपी।